नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों एक बार फिर से आपका YST पे स्वागत है। आज का हमारा मैथ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैथ की कितनी मूलभूत शाखाएँ होती हैं, साथ ही उनको संक्षेप में समझते हुए उनके सिलेबस को हम देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैथ की 3 मूलभूत शाखाएँ होती हैं, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। सबसे पहले हम समझेंगे अंकगणित। दोस्तों इस वीडियो को पढ़ने से पूर्व मैंने एक और वीडियो बनाया है, जाके उसे पहले देखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पूर्व उसे पहले 720 पर रेजुलेशन करके देखें, क्योंकि 360 पे दोस्तों वो अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा रेजुलेशन का बढ़ा के देखें। दोस्तों मैंने वीडियो में पहले बताया है कि मैथ हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैथ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उससे पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछते हैं कि उस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ें, साथ ही उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, और तीसरी चीज़ हम हाउ से प्रश्न करते हैं कि उसे कैसे आसानी से पढ़ा जाए। मैंने वाई का जवाब पहले वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए आप पहले वीडियो को देखें, फिर दोस्तों इस पर आए। आज हम जानेंगे कि मैथ के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, अर्थात मैथ की कितनी शाखाएँ होती हैं, उनको संक्षेप में समझते हैं, उनके सिलेबस को देखेंगे। दोस्तों क्यों जाना जरूरी होता है? जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो कहीं जाने से पूर्व हम पहले 2-3 दिन उससे पूरी तैयारी करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें जो जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, फिर हम देखते हैं कहाँ से हम किस जगह से कौन सा वाहन पकड़ेंगे, और वहाँ के जलवायु देखते हैं। दोस्तों अपने साथ ले जाने वाली सामग्रियों को अपना रखते हैं, ताकि वो यात्रा क्या हो, अच्छी सुगम हो सके। दोस्तों महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने युद्ध करने से पूर्व अपने रथ को भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा, और वो पहले देखना चाहते हैं कि हमसे पहले कौन कौन युद्ध करने लोग आए हैं, और हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम उनसे युद्ध कर सकें। ठीक दोस्तों, पढ़ाई में भी ये हमारी चीज़ें लागू होती हैं। किसी भी चीज़ को सीखने से पूर्व उसे हमें पहले समझना होता है कि उसमें क्या क्या हमें चीज़ें सीखना है, और ऐसी हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं कि उसे हम आसानी से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई कार्य करते समय जब हमें बीच में कोई चीज़ ऐसी आने लगती है जिससे हमें कोई आश्चर्य उत्पन्न होता है, जब हमें आश्चर्य होने लगता है तो हम उस चीज़ से घबरा जाते हैं और हमारा पतन होने लगता है। तो इसीलिए हमें किसी कार्य को समझने से पहले एक योजना बना लें, उस कार्य को अच्छी तरह से समझ लें। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज़ है। पहले हम समझ लेते हैं मैथ सीखने से कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम देखेंगे अंकगणित। दोस्तों अंकगणित की बात करें तो इस ब्रांच के अंतर्गत हम अंक संख्याओं की सहायता से अंकों एवं संख्याओं की सहायता से अंकों एवं संख्याओं की सहायता से मूलभूत संक्रियाओं। दोस्तों अंकगणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन? योग, अंतर, गुणा और भाग। योग, अंतर, गुणा और भाग के साथ साथ हम लस, मस, प्रतिशत, अनुपात एवं सनुपात जैसे अनेकों समस्याओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो अंकगणित की होती है, इसमें जो हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। दो चीज़ों की मदद से करते हैं, अंकों और संख्याओं की सहायता से। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अंक क्या होते हैं। अगर मैं अंक की बात करूं तो अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। दोस्तों संख्याओं को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। हमारे दार्शनिक प्रणाली में दोस्तों 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दोस्तों इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग हम किसी संख्या को बनाने के लिए करते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो संख्याओं को लिखने के लिए संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें डिजिट या अंक कहते हैं। दोस्तों हमारे अंकगणित में
हमारे गणित में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। दोस्तों इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम अनेकों प्रकार की संख्याओं को बनाते हैं। अगर थोड़ा सा संख्या की बात करें तो दोस्तों हम जानते हैं हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंकों की संख्या। और दोस्तों कोई भी कितनी भी अंक की संख्या हो उनका जो निर्माण होता है इन्हीं 10 संकेतों से करते हैं। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं, एप्पल, कैट, बनाना, मैंगो। ये जो वर्ड्स होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? लेटर से। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में केवल 26 लेटर होते हैं, उन्हीं लेटर की सहायता से हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंकगणित में दोस्तों 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम अनेकों प्रकार की संख्याओं का निर्माण करते हैं। ऐसे मैं संख्या की बात करूं तो संख्या क्या होती है? तो दोस्तों कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है उसे नंबर्स या संख्या कहते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी स्कूल में कितनी कुर्सियां हैं, तो आप कहोगे जी 20 कुर्सियां हैं। तो 20 हमारी क्या है? संख्या है। तो कुर्सियों का पता किससे चल रहा है? 20 से। तो 20 हमारी क्या है? संख्या है। 20 को बनाने के लिए आप किसका किसका प्रयोग करोगे? शून्य का और 2 का। तो 20 हो गया। उसी प्रकार से मैं कहूँ कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे जी 450 बच्चे हैं। तो 450 लिखने के लिए आपको किन किन अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? 4 का, 5 का और 0 का। तो इस तरीके से हम विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हैं संख्या को निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया अंक और संख्या। अब इसको दोस्तों इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। अंकगणित के क्या क्या सिलेबस होते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए पहले से लिख दिया हूँ क्या क्या सिलेबस होते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों अगर अंकगणित को समझना है तो उसको उसके इस चैप्टर को समझ लेते हैं जब संख्या पद्धति के बारे में, तो हमारा पूरा जो अंकगणित है दोस्तों इसी पे टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बाद हम समझेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। अंग्रेजी में इसे कहते हैं दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हम समझेंगे भिन्न। भिन्न दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जब हम डीप में अध्ययन करेंगे तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे साधारण भिन्न होता है दोस्तों, दशमलव भिन्न होता है। अगर आगे बात करें तो इसमें हम एकीक नियम के बारे में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। फिर घातांक एवं करड़ी के बारे में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। फिर अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। औसत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। प्रतिशत दोस्तों परसेंटेज। फिर लाभ, हानि, बट्टा, जिसे छूट भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मापन प्रणाली। फिर चाल, समय एवं दूरी, ब्याज। दोस्तों आप जानते हैं ब्याज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे समझेंगे वर्ग, वर्गमूल क्या होते हैं, घन तथा घनमूल क्या होते हैं। फिर हम उसी तरीके से जैसे पाइप और टंकी संबंधी कुछ सवाल हल करेंगे, काम, समय जैसे सारी चीज़ें होती हैं। फिर अंत में दोस्तों हम समझेंगे मिश्रण क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम अंकगणित के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों हमने अंकगणित की बात करी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा क्या होती है और अलजेब्रा की अलजेब्रा के कितनी इसके जो सिलेबस होते हैं उसके सिलेबस क्या होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे अलजेब्रा क्या होती है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।